किया है, इससे पूरे लहराना गांव में नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं, इस चैनल के माध्यम से पूरे देश और विदेश में ये संदेश किया है कि आज लहराना गांव के तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर के हमारे महापुरुषों की, हमारे साधु संतों की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज मैं इस मौके पर आप सभी को मुबारकबाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित करके मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया, मेरा सम्मान किया गया। लहराना गांव के सभी साथियों के द्वारा मैं गहराई से आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। इससे पहले भी मैं आपके गांव में यहाँ उपस्थित हो चुका हूं और जब इतनी भव्य इमारत नहीं बनी हुई थी, लेकिन आज जो ये भव्य इमारत है ये देख के मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जो प्रीतम बॉस और उनके साथियों ने जो संकल्प लिया था आज वो पूरा किया है। इसलिए मैं इन लोगों को, सभी को, इनके साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अभिवादन करना चाहता हूँ। प्रीतम बॉस जी एक बहुत अच्छे, मैं समझता हूँ ज्ञानी हैं, इनको बहुत बड़ा ज्ञान, सभी हमारे साधु संतों के बारे में जानकारी, उनकी वाणियों का ज्ञान, कबीरदास जी, रैदास जी, जो भी हमारे समाज में पैदा हुए हैं उन सब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है और इन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित किए। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और मेरे पूरे देश के अंदर 3.5 लाख मेंबरशिप है। मुझे भी प्रीतम बॉस जैसे आदमी की जरूरत है जिससे कि हमारे इस संगठन को और इस एसोसिएशन को इसी तरीके से मजबूत करे जिस तरीके से इन्होंने मानव कल्याण समिति के अधीन रह करके अपने इस कार्य को पूरा किया है। संत गुरु रविदास जी की अपनी एक विचारधारा थी, उन्होंने पाखंडवाद को खत्म करने का काम किया, समता और समानता की विचारधारा लाने का काम किया। वो कहा करते थे कि सिर मुड़ाने, मूर्ति पूजा, भूखे प्यासे रहकर, कठिन तपस्या करने, वैराग्य के पथ पर चलकर इच्छाओं का दमन कर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा था, रे मन तू अमृत देश के चल, जहां न मौत हो, न शोक हो और न कोई क्लेश हो। उन्होंने भगवान बुद्ध की विचारधारा को आगे ले जाने का काम किया। तथागत भगवान बुद्ध ने भी धम्म देशा में कहते हैं कि नंगे बदन रहने से, जटा रखने से, तन पर राख या मिट्टी मलने से, कठिन व्रत उपवास करने से न मोह व तृष्णा मिलती है और न ही चिंता शुद्ध होती है। ये बहुत बड़े वचन हमारे संत गुरु रविदास जी ने समाज में फैलाने का काम किया और आज उनकी विचारधाराओं को लेके पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई महापुरुष पैदा हुआ है जिसने संत गुरु रविदास की वाणी में से शिक्षा लेकर के भगवान बुद्ध के पथ पर चल करके पूरे देश के अंदर मानव को मानव बनाने का काम किया, महिला समाज को सम्मान दिलाने का काम किया, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान को लिख करके जो हम देशवासियों को, जो वंचितों को जो अधिकार दिलाए, जिन महिलाओं को ढोल गमार शूद्र पक्ष नारी के रूप में संज्ञान दिया जाता था, आज उन्होंने समानता का अधिकार दिला करके अपनी बहन बेटियों को समान लाने का काम किया। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही संविधान है जिसने 84 से लेकर के देश के राष्ट्रपति तक पैदा किया, जिसमें हमारी बहन बेटियां भी राष्ट्रपति बनी।
ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है।